नोएडा के सेक्टर 16 स्थित बिजली विभाग कार्यालय पर 9 फरवरी से मूलभूत समस्याओं, बिजली और पानी को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। यह प्रदर्शन सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। डीएम के व्यस्त होने के कारण एडीएम ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले तथा समाधान के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने अपील की डीएम से मुलाकात तक धरना कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं सुखबीर खलीफा ने कहा कि वे अपने सहयोगियों से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। साथ ही नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने भी सदन में क्षेत्र की बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को उठाते हुए स्थायी समाधान की मांग की। अब देखना होगा कि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत से क्या निष्कर्ष निकलता है। जैसा कि भाई खलीफा जी ने अभी ये सब अपने बिंदु रखे हैं, इन सब बिंदुओं पर हमारे आईटी डिपार्टमेंट के जितने भी एससी साहब, एक्सीएल साहब, जितने भी अधिकारी लोग उपस्थित हैं, उन्होंने अपनी उस पर सहमति भी दी। मैं जिलाधिकारी महोदया की तरफ से उनके प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में हूँ। तो मैं उन्हीं के द्वारा इस पीड़ा को समझते हुए और उन्हीं के शब्दों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट कहा है कि जो ये समस्या उठाई गई है, ये बड़ी जेन्युइन समस्या है। हम इसके लिए बिल्कुल लास्ट तक इसको परसू करेंगे जब तक कि इसका पूरी तरह समाधान न हो जाए। इसी क्रम में हमारे पूर्व जिलाधिकारी महोदय, मैं उनके साथ भी कार्यरत था, और बल्कि मैं अगर ये कहूं कि मैं यहाँ नगर मजिस्ट्रेट था बहुत समय पहले, 10 साल पहले, तब भी आप लोगों के बीच में था। खलीफा जी का प्रादुर्भाव उसके बाद हुआ है, लेकिन ये क्योंकि जेन्युइन समस्या को रखते हैं तो इसलिए मैं इनकी प्रतिभा और इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से भी काफी करीबी से परिचित हो गया हूँ। इसमें प्रशासन पूरी तरह से आप लोगों के लिए सकारात्मक भूमिका के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करता है। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि ये समस्या जो है हमारे एमडी साहब के माध्यम से हल हो। जैसा कि आप लोगों ने भी जिक्र किया और हमें हमारे अधिकारियों के माध्यम से भी पता लगा कि कल माननीय विधायक जी ने भी इसको पटल पर रखा है, और आप लोगों की बात जब पटल पर रखी जाती है तो उसका भी एक अलग मीनिंग होता है कि वो हाईएस्ट लेवल पर रखी जाती है। एमडी साहब से जो बात हुई है, एमडी साहब ने कहा है कि एक बार मेरे पास जो भी एक प्रतिनिधि मंडल, जैसे एक बार पहले आप गए हैं, पुनः आ जाए, क्योंकि जब प्रतिनिधि मंडल कभी भी आते हैं तो उससे एक उन्हें भी बल मिलता है। जैसे आप लोगों की इस उपस्थिति से हमें बल मिल रहा है, तो इससे उन्हें भी बल मिलेगा, और वो उस बल के माध्यम से फिर लखनऊ में इस समस्या के समाधान के लिए एक ठोस कदम उठा पाएंगे। तो मेरा आपसे विनम्र
सभी माताओं बहनों से और हमारे आदरणीय और इस क्षेत्र के किसान मजदूर की समस्या को मजबूती से रखने वाले और अपनी आवाज में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के संदेश को, बहन इतनी उतावली मत हो, जब भाई आ गया है तो कुछ न कुछ होगी आपके दिल भाई। और हमारे भाई सुखबीर जी और जितने भी हमारे यहाँ भाई बैठे हुए हैं, मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने एक जेन्युइन समस्या एक प्रशासन के सामने रखी है। प्रशासन इसको समाधान की ओर ले जाएगा, इसकी प्रतिबद्धता है हमारी। आपने बहुत शांतिपूर्वक अपने इस कार्यक्रम को संचालित किया है। एक दो पॉइंट बस मेरे ऐसे हैं कि एक तो आपको एमडी साहब के लिए एक डेट तय करनी है और एक अपना प्रतिनिधिमंडल रखना है। बिजली के भी अधिकारी रहेंगे, आप चाहेंगे तो जिला प्रशासन से मैं या डीएम साहब भी कोई रहेंगे, हम रहेंगे, हम आपके साथ। और लखनऊ में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सीएमडी साहब जो पूरे उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, उनके साथ भी हम लोग अलग से मीटिंग करेंगे। अगर आपके एक दो प्रतिनिधि हम अपनी सरकारी गाड़ी से उन्हें ले जाके वहां पर मीटिंग कराएंगे, लेकिन हम आपके साथ अंतिम समाधान के बिंदु तक जुड़े रहेंगे। मुख्य बात अब दो तीन पॉइंट बस मेरे हैं जो अनुरोध भरे हुए हैं कि अभी आगामी 2-3 दिनों में पुलिस प्रशासन के पास थोड़ी सी व्यस्तता की और अन्य जगह ड्यूटियों की प्रतिबद्धताएं हैं। आप विदित हैं 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरठ में आगमन है। तो इन 2-3-4 दिनों में हम लोग जितना समय आज आपको दे पा रहे हैं उतना हम नहीं दे पाएंगे। और मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे इन्हीं शब्दों के अनुरोध और अनुनय विनय को यथा विहित तरीके से स्वीकार करते हुए और हमें अपना विश्वास का एक पात्र मानते हुए मेरी एक विनती है कि आप उस दिन के लिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि जो हमारी बहनें यहाँ हमारे बीच में आती हैं तो सभी लोग जानते हैं कि घर द्वार छोड़ के निकलना कितना मुश्किल होता है, उनके घर पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, उनकी घर की भी जिम्मेदारी है और बाहर की भी जिम्मेदारी है। हमारी आदि की बहनें तो यहाँ पर वर्किंग भी है। तो हम लोग पुनः आपसे विनती करते हैं कि इस कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए और भाई खलीफा जी से मेरा यह अनुरोध है कि जो भी कार्यक्रम आप निर्धारित करेंगे हम उच्च से उच्चतम लेवल तक आप लोगों के साथ खड़े होकर आपकी आवाज को हम रखेंगे और इसका समाधान कराएंगे। भारत माता की शास्त्रों के अनुसूचन से सुशोभित अलंकृत वाणी को बोलने वाले, नाव को बगैर पानी के भी चलाने वाले, शब्द अर्थ संबंध को बड़े व्यापक तरीके से रखने वाले हमारे एडीएम साहब, शब्दों का मरहम बड़ी अच्छे तरीके से आपने लगाया है। ऐसी बात नहीं है, आपके शब्दों में गहराई नहीं है और वास्तविकता भी है। वास्तविकता भी है कि आप भी चाहते हैं कि काम हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह डीएम साहब को फोन आया था, आपके लिए बोल भी रही थी वो कि मैं एक गंभीर व्यक्ति को आपके पास भेज रही हूँ और समाधान की दिशा में बढ़ेंगे। अब आपने कुछ बातें रखी हैं एमडी साहब के लिए और एडीएम साहब ने भी वो बात रखी है, तो हम अपनी कमेटी में एक बार उस पर चर्चा करके आगे की व्यवस्था बनाएं। जी धन्यवाद।
के लिए, और एडीएम साहब ने भी वो बात रखी है, तो हम अपनी कमेटी में एक बार उस पर। अभी आप लोगों ने माननीय विधायक पंकज सिंह के विचार को सुना। उन्होंने जोरदार तरीके से सदन में बात उठाई, साथ में एडीएम के भी विचार को भी सुना। बाकी आज के इस खास प्रोग्राम को लेकर इस विषय पर आपका क्या विचार है, आप अपना अनुभव अपना साझा जरूर करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहे एनसीआर हलचल के साथ। धन्यवाद। वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल